हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस एमए सोशलॉजी थर्ड सेम कोर्स 11 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया यूनिट थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और आज की प्रॉब्लम है वाइट कलर क्राइम, श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध या श्वेत वसन अपराधी। तो ये है वाइट कलर क्राइम अपराध, श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध को समझने से पहले हमें अपराध को समझना पड़ेगा। अगर हमें अपराध का ही नहीं पता कि अपराध क्या होता है तो श्वेत वसन अपराध तो उससे आगे की बात है। तो पहले ये इसको देख लेते हैं। अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो सामाजिक विघटन की समस्या का सबसे बड़ा कारण है। जो समाज में विघटन हो रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है अपराध। साधारण भाषा में समाज विरोधी तथा जन कल्याण के विरोध किए जाने वाले सभी व्यवहारों को अपराध तथा इन्हें करने वाले लोगों को अपराधी कहा जाता है। अंग्रेजी का क्राइम शब्द लैटिन भाषा के क्रिमेन से बना है, जिसका अर्थ है विलग होना, अलग होना, पृथक होना। जो व्यवहार समूहों को कानूनों, व्यवहारों के नियमों, नैतिकता तथा सामान्य हितों से विलग अथवा पृथक होते हैं उन्हीं को अपराध कहा जाता है। जो भी इस तरह के व्यवहार हमारे द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार जो कानूनन दृष्टि से सही नहीं है या फिर कानून उन्हें मान्य नहीं करता, वो सभी कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब आता है श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध क्या है? यह एक ऐसा अपराध है जो सुंदर और संभ्रांत वेशभूषा में रहने वाले उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा अपने पद एवं व्यवसाय की आड़ में किए जाने वाले अपराधों को श्वेत वसन अपराध कहा जाता है। श्वेत वसन अपराध का अर्थ एवं परिभाषा। अब श्वेत वसन अपराध देख लिया हमने, अपराध क्या होता है। श्वेत वसन अपराध देख लिया। श्वेत वसन अपराध वो होता है जो कि अपने पद का कुछ लोग मिसयूज करते हैं, वो श्वेत वसन अपराधी कहलाते हैं। श्वेत वसन अपराध का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सबसे पहले डॉक्टर एल्विन सदरलैंड ने किया। सदरलैंड ने सन 1939 में अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की 34वीं बैठक के अध्यक्षीय पद से भाषण करते हुए अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा किए जाने वाले संगठित अपराधों की चर्चा की तथा सरकार पर यह आरोप लगाया कि क्या अपराध के लिए दंड उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित है जिनके पास अपने अपराध को छिपाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। इसके पश्चात सदरलैंड ने अमेरिका में 200 सबसे बड़े उत्पादकों में से 70 का विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन की रिपोर्ट सन 1949 में प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट संपूर्ण विश्व को चौंका देने वाली थी, क्योंकि इन उद्योगपतियों में से अधिकांश व्यक्ति झूठे विज्ञापनों, कानून के उल्लंघन, श्रमिकों के साथ धोखे, करों की चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतों तथा आपराधिक षड्यंत्रों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे। इस अध्ययन के आधार पर सदरलैंड ने यह धारणा प्रस्तुत की कि सामान्य रूप से हमारे मस्तिष्क में अपराधी का जो रूप विद्यमान होता है वह गलत है। हम उन्हीं अपराधियों के बारे में विचार करते हैं जो कानून द्वारा दंडित हो चुके हैं, लेकिन जब हम समाज के इन उच्च स्तरीय श्वेत वसन अपराधियों की ओर देखते हैं तो इस बात की आवश्यकता पैदा हो जाती है कि अपराध की धारणा तथा अपराधियों के वर्गीकरण को नए सिरे से समझा जाए। इसीलिए वाइट कॉलर क्राइम का जो इम्प्लीमेंट करने का श्रेय है वो सदरलैंड को जाता है। सदरलैंड को ही इसका प्रणेता भी कहा जाता है। सदरलैंड ने सभी अपराधियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया।
एक तो वो जो निम्न वर्ग के होते हैं और दूसरे श्वेत वसन अपराधी। निम्न वर्गीय वो जो साधनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास जिनकी मजबूरी होता है कि हाँ उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए धन नहीं होता, उसके अभाव में वो लोग चोरियां करते हैं या डकैतियां करते हैं और पकड़े जाने पर उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। दूसरी श्रेणी आती है श्वेत वसन अपराधी की। जो उच्च पदों पर आसीन होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी वेशभूषा रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन फिर भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कानूनों का उल्लंघन करते हैं तथा अपनी चालाकी और शक्ति से समाज में अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखते हैं और कभी भी पकड़े नहीं जाते। ऐसे अपराधी श्वेत वसन अपराधी कहलाते हैं। अब आते हैं इनकी परिभाषाओं पे। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध को एक ऐसा अपराध कहा है जिसे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशों के दौरान करता है। इसे उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्लियर तो हो गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, सॉरी। उदाहरण, यदि कोई इंजीनियर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो इसे श्वेत वसन अपराध नहीं कहेंगे, इसे केवल अपराध कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अपराध का संबंध उसके पेशे से नहीं है। इसके विपरीत यदि वही इंजीनियर बांधों और पुलों के निर्माण में सीमेंट के स्थान पर रेत अधिक मिलाने के लिए ठेकेदार से रिश्वत ले ले तो यह उसके पेशे के दौरान किया गया अपराध है, इसीलिए यह श्वेत वसन अपराध कहलाएगा। कुल मिला के बात इतनी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर आसीन होते हुए उस पद का दुरुपयोग करता है तो वह श्वेत वसन अपराधी है। अब एक डेफिनेशन है क्लीनार्ड की। कानून का वह उल्लंघन है, कानून का वह उल्लंघन है जो मुख्य रूप से व्यापारियों, व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों जैसे समूहों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। अभी पद वाली बात आई थी और अब व्यापारियों वाली आ गई कि जो भी लोग धन दान से पूर्ण होते हैं, जिन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपने टेंडर्स पास कराने के लिए, अपने बड़े बड़े काम लेने के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लाइसेंस लेने के लिए रिश्वत देते हैं या लेते हैं, उन्हें भी श्वेत वसन अपराधियों की श्रेणी में रखा गया है। श्वेत वसन अपराध की प्रकृति को निम्न विशेषताओं द्वारा हम समझ सकते हैं। अब वन बाय वन इनकी विशेषताएं आती जाएंगी, इन्हें आप उदाहरण के रूप में लीजिए, विशेषताएं मानिए या फिर डिफरेंस कीजिए अपराध और श्वेत वसन अपराध में। कई तरीके से इनको यूज़ किया जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक आर्थिक रूप से उच्च वर्गों के लोगों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? श्वेत वसन अपराध। अपने पेशों का लाभ प्राप्त करके, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, राजनीतिज्ञ है, वकील है या डॉक्टर है और अपने पद पर होते हुए वह अपनी डिग्रीज का, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 3, इनकी प्रकृति अप्रत्यक्ष होती है। प्रकृति अप्रत्यक्ष होती है, क्यों होती है? अधिकारी होंगे तो भी वो अपराध करते हुए हमें दिखाई नहीं देंगे। राजनीतिज्ञ होंगे, टिकट बांटने के लिए आपने हेरा फेरी की कितनी बातें सुनी हैं कि टिकट लेने के लिए भी इन्हें पैसे देने पड़ते हैं, किसी को जॉब पाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। वकील हैं, बहुत सारे पेपर्स बनाने के लिए इतना सारा धन लेते हैं, कुल मिला के ठगी करते हैं। डॉक्टरों द्वारा पद का लाभ उठाना के पैसे लिए और किसी का झूठा सर्टिफिकेट बना के दे दिया। इस तरह से इनके जितने भी काम होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। साधारणतः कानून की पकड़, नंबर 4, साधारणतः कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं और बहुत टाइम तक कानून की पकड़ से बाहर ही रहते हैं। इनका पूरा टाइम निकल जाता है और वो कभी भी कानून के दायरे में नहीं आ पाते। नंबर 5, ये अपराधी बाहरी रूप से समाज सेवा, जन कल्याण
व्यक्तिगत सहायता से संबंधित होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से यह संपूर्ण समाज और देश के हितों के को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। कि एक तरफ तो आप डॉक्टर बने बैठे हो और नीचे से आप रिश्वत ले रहे हो, या फिर अधिकारी हो और किसी को पोस्ट देने के लिए, किसी का टेंडर पास करने के लिए आप रिश्वत ले रहे हो। इनकी नंबर 6, इनकी प्रकृति संगठित होती है और इस अभाव में और गवाही के अभाव में इन्हें आप कभी नहीं पकड़ पाते, या फिर पुलिस इन तक कभी नहीं पहुंच पाती। श्वेत वसन अपराध के विभिन्न रूप आते हैं। वेल्स्टीन तथा विले ने उच्च सामाजिक स्थिति के, ये रिपोर्ट्स हैं, ये उन राइटर्स की रिपोर्ट है जिन्होंने स्टडी की है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित कराई है। तो आता है नाम वेल्स्टीन विले का। वेल्स्टीन विले ने उच्च सामाजिक स्थिति के जिन 1698 व्यक्तियों का अध्ययन किया, उससे उन्हें इस वर्ग में 49 प्रकार के अपराधों की जानकारी हुई कि 49 प्रकार के अपराध इस तरह के होते हैं। कौन कौन से आते हैं ये डिटेल्स देखते हैं इनकी। ये सभी अपराध वास्तव में श्वेत वसन अपराध के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें दुष्टतापूर्ण शरारतें, अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले आचरण, घातक हमले, गाड़ियों की चोरियां, स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन, अभद्रता, जुआ, तस्करी, सेंध लगाने के उपकरणों का निर्माण, डकैती, घूसखोरी, झूठी शपथ लेना, धोखाधड़ी करना, चुनाव में धूर्तता करना, करों में चोरी, बलपूर्वक संपत्ति का अधिग्रहण करना, षड्यंत्र करना तथा मानहानि आदि अपराध प्रमुख थे। ये मेन है, 49 मिले थे उन्हें, तो ये 49 नहीं हुए हैं अभी। इसके अतिरिक्त सदरलैंड और फेरिस ने अपने अपने पृथक अध्ययन करके भी श्वेत वसन अपराध के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख किया है। वो सब भी यहीं पर है। श्वेत वसन अपराधों के प्रकार: जालसाजी, नंबर 1 जालसाजी, नंबर 2 घूसखोरी, नंबर 3 विश्वासघात, नंबर 4 चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी, नंबर 5 तस्करी, नंबर 6 पद का दुरुपयोग, नंबर 7 गुप्त व्यवहार। आली, इनमें से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मैं इनको क्लियर करूँगी। हालांकि क्लास में क्लियर कर लेंगे इनको सभी को। ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए है, जस्ट जो भी बचेगा उसको क्लास के लिए पॉइंट आउट कर लेना। जब ऑनलाइन क्लास चलेगी तो उसमें ये पूरे हो जाएंगे। अब आता है श्वेत वसन अपराध के कारण। श्वेत वसन अपराध होने के रीजंस क्या क्या होते हैं। एक, नंबर 1 पूंजीवादी वर्ग संरचना, नंबर 2 भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ। पूंजीवादी, जब आपको बहुत सारी पूंजी है उसको कैसे ठिकाने लगाना है, क्या करना है, तो उसमें भी श्वेत वसन अपराध शामिल होता है। भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ, राजनीतिक अस्थिरता तथा भ्रष्टाचार, इसमें भी पॉलिटिकल, जैसे 2011 में देखा गया था कि भारत में इतना ज़्यादा राजनीतिज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार हुआ था कि 2011 वर्ष को ही भ्रष्टाचार वर्ष घोषित किया गया था। भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार वर्ष 2011 को घोषित किया गया था। नंबर 4 कानूनों की अपर्याप्तता, नंबर 5 कानूनों से अनभिज्ञता, नंबर 6 सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नंबर 7 अपराधी समूहों का संगठन, नंबर 8 प्राथमिक नियंत्रण में ह्रास, नंबर 9 गोपनीयता, नंबर 10 जनता में जागरूकता की कमी, नंबर 11 दंड की कमी। इन सभी को ऑनलाइन क्लास में क्लियर करेंगे 1 बाय 1। अब हमारे पास पॉइंट्स होंगे तो इन्हें डिटेल में समझाते हुए चले जाएंगे। श्वेत वसन अपराधों को रोकने के सुझाव कौन कौन से हैं, और ये तो थोड़े ही हैं, और भी आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने बहुत सारे उपाय चलाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कितना इम्प्लीमेंट करे
वो अलग बात होती है। नंबर 1, गुप्तचर विभाग का विस्तार। नंबर 2, अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों की संपत्ति की जांच। नंबर 3, सार्वजनिक शिकायत विभाग की स्थापना। नंबर 4, न्याय व्यवस्था में सुधार। नंबर 5, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर दंड। नंबर 6, कानूनों में सुधार। नंबर 7, जन चेतना में वृद्धि। नंबर 8, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण। अगर हमारे राष्ट्र में चरित्र का निर्माण अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है हर व्यक्ति अगर सही होगा तभी समाज सही होगा, तभी आपका राज्य, तभी आपका देश सही होगा। इस पे ज़रूरत है काम करने की इकाई को। अगर इकाई सही नहीं है तो कहाँ से देश सही होगा। चलो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं आज के लिए। बाकी ऑनलाइन क्लास के लिए इन्हीं को डिटेल में करेंगे, इसको पढ़ लेना, देख लेना अच्छे से, ताकि ऑनलाइन क्लास में सारी प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी अब इसको पढ़ने में, समझने में, उनको क्लियर कर सकें। ध्यान से देखना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।